नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की बातें कर रहे हैं तो उत्तराखंड की सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। 2.0 धाकड़ धामी के 2.0 के 3 साल ये बेमिसाल रहे हैं और सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल जब पूरे किए तो समय उपलब्धियों पर विचार करने का है जो इस सरकार ने राज्य में हासिल किया है। धामी सरकार 2.0 ने न केवल राज्य की राजनीति में स्थिरता लाई है बल्कि विकास की गति को भी तेज किया है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हुई जिनका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना था। विशेषकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए जहां बुनियादी ढांचे का विकास चुनौतीपूर्ण होता है, मुख्यमंत्री धामी ने स्मार्ट सिटी योजना, सड़कों की मरम्मत और नेटवर्क विस्तार पर जोर दिया जिससे राज्य के दूर दराज के इलाकों तक विकास की किरण पहुंच गई है। तो धाकड़ धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे किए लगातार राज्य के विकास के लिए। और दशक उत्तराखंड का हो, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते भी आए हैं कि यह दशक उत्तराखंड का है, इस बात को पूरी तरह से चरितार्थ करने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं का लाभ राज्य की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हर वो संभव प्रयास किया, काम किया जिसकी गाथा इन 3 सालों में देखी जा रही है। और अब उन 3 सालों की उपलब्धियों को सामने रखकर ये विचार करने का वक्त आ गया है कि आगे उत्तराखंड के विकास के लिए और क्या किया जाना चाहिए। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको कुछ बातें जो खास तौर से इन 3 सालों में उपलब्धियां रही हैं धाकड़ धामी की, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया, दंगा विरोधी, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हुआ, लव जिहाद पर रोक लगाई गई, धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन धामी सरकार ने लिया। इतना ही नहीं, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। इसके साथ ही साथ 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण मिल गया, उद्योगों के लिए 30 से ज्यादा विभागों में नई नीतियां भी लागू की गई। तो दूसरे कार्यकाल के इन 3 सालों में ये वो बड़ी उपलब्धियां हैं जो धामी सरकार के खाते में जुड़ गई हैं। और इसी के साथ साथ धामी सरकार निरंतर ये कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड को अलग पहचान दिलाने के लिए, सबसे विकसित राज्य के रूप में पहचान दिलाने के लिए निरंतर वो काम किया जाए, वो योजनाएं लागू की जाए जो राज्य के विकास के साथ साथ देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करे। और जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक का जो विजन रखा है विकसित भारत का, उसमें उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा, उसी तेज गति से जिस तेज गति से उत्तराखंड में विकास की लहर दौड़ रही है। और क्योंकि 3 साल पूरे हुए हैं तो कामों को लेकर समीक्षा की जा रही है। विपक्ष कई आरोप लगा रहा है, वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही तरफ से क्या कुछ बयानों के तीर चल रहे हैं और किस तरीके से ये पूरा मसला उत्तराखंड की राजनीति में गरमाया हुआ है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं सुनीता विद्यार्थी जी आ चुकी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी भी आ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सुनीता जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हम एक ऐसे पर्वतीय राज्य की बात करते हैं जिसे बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से युवा अवस्था में ये राज्य है और युवा कहते हैं तेजी के साथ विकास करता है, वो गति, वो धार राज्य के विकास में भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल लावनी जी, देखिए युवा उत्तराखंड की बागडोर युवा शक्ति के हाथ में है और जिस ऊर्जा के साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश हित में कार्य कर रहे हैं, बेमिसाल है। निश्चित रूप से जो 3 वर्ष का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है बेमिसाल है और ये 3 वर्ष हमारी समृद्धि के, विकास के और सशक्तिकरण के प्रतीक रहे हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विभिन्न कंपनियों का जो निवेश उत्तराखंड को मिला है, जिनके माध्यम से निवेश की दृष्टि से धार्मिक पर्यटन
रोजगार, हमारा महिला सशक्तिकरण, ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में लिए हैं, जिसमें आज तक किसी भी दूसरे पार्टी या विपक्ष ने कभी भी उन मुद्दों को छुआ तक नहीं। तो यहाँ पे बहुत मैं कहूंगी कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं, और आज उन्होंने अपने मंच से जो है घोषणाएं भी प्रदेश के लिए की हैं, ताकि हमारे उत्तराखंड का विकास इसी गति से आगे बढ़े, और हम जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य को प्रथम राज्य बनाने की दिशा में है, उसमें मजबूती से आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समान नागरिक संहिता का एक ऐसा डिसीजन, जिसपे मैं कहूंगी कि आजादी के बाद बाबा अंबेडकर साहब ने भी उस पर चर्चा की थी, लेकिन वो आज तक जो है चर्चा ही बना रहा ये विषय। कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने इसमें कोई काम करने की रुचि नहीं दिखाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जब हम अटल जी हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व में थे, तब उन्होंने भी इस बात की हमेशा चर्चा करी, हमेशा सदन में भी आवाज उठाई, लेकिन हमें कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के मुद्दे हैं उनको हमेशा कुचलने का काम किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का एक सख्त कानून मिला है। भू कानून को लेकर प्रदेश के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां थी, बहुत सारे संशोधन थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती से भू कानून बनाकर जनता को समर्पित किया। तो और उसके बाद जो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, उत्तराखंड जो है राज्य आंदोलनकारियों के संघर्षों से मिला हुआ उत्तराखंड है, जिसमें उनके प्राणों की आहुति हुई है। तो ऐसे अपने उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को, जिन्होंने राज्य निर्माण के समय में बलिदान दिए थे, त्याग किया, और यहाँ पे जितने भी संघर्ष करने वाले जो भी राज्य आंदोलनकारी है, आज उनको भी नमन करते हुए हम इसी दिशा से उत्तराखंड का विकास करें, और प्रत्येक सेक्टर में उत्तराखंड नंबर 1 बहुत विस्तार से आपको मैंने सुना, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है सुनीता जी, सबका साथ सबका विकास। आपने कहा कि कांग्रेस इस बात का विरोध करे, विरोध क्यों है अभी मैं प्रतिभा जी से ये सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले सुनीता जी, जरूरी हो जाता है कि सबको साथ लेकर चलना, वो विश्वास विपक्ष में क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? क्यों उनको अभी भी लग रहा है कि काम अधूरे हैं या काम नहीं हुआ है, जो ये आरोप लग रहे हैं? विपक्ष को क्यों नहीं साथ ले पा रही सरकार? जी जी, देखिए ऐसा है, धामी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए, जनता के जनहितैषी कार्यों को करते हुए हम लगातार जनता को लाभान्वित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो सकता है लाभ लेने से वंचित हो रही हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने मन की बात सुन ली तो वो क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को चला जाएगा, अगर हमने आयुष्मान का लाभ ले लिया तो ये प्रधानमंत्री जी के खाते में चला जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के खाते में चला जाएगा। तो ये लोग जो है, देखिए बैकडोर तो ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन सामने आने से इसलिए डरते हैं कि कहीं इनके आकाओं को इस खबर लग गई तो इनका फिर बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रतिमा जी, बड़ी बात आप सुनीता जी ने कही है। प्रतिमा जी, अब आपके पास आ रही हूँ। भाई, आप लोग बैकडोर से तो सब चीज ले लेते हैं लाभ, लेकिन सामने आकर फ्रंट पर सरकार जो कर रही है, और क्योंकि सवाल ये बड़ा है कि 3 साल की उपलब्धियां आप लोग कह रहे हैं कि बहुत कमी रह गई, लेकिन जब जनता से पूछा जाता है तो उनका जवाब सिर्फ पॉजिटिव आता है। आपको क्यों ये नेगेटिव लगता है? कहां से आपको लगता है कि कमी रह जा रही है? और भाई, आप लोगों तो बैकडोर से लाभ ले रहे हैं, फ्रंट पर आकर कहने में क्यों गुरेज है इतना? प्रतिमा जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप तो हाँ ठीक है, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि अब बैक डोर से लाभ कौन ले रहा है और कौन नहीं, इसका जवाब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दे सकते हैं या मुख्यमंत्री धामी जी दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल 3 साल बेमिसाल की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये 3 साल बेमिसाल नहीं है लावनी जी, 3 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल है। क्योंकि इन 3 सालों में, और मैं 3 साल क्यों कहूं, मैं पिछले 8 सालों की बात करूंगी कि इस प्रदेश को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने एक मॉडल के रूप में जो है प्रदर्शित करने का कार्य किया। ये एक ऐसी नजीर बनाई इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की, जो एक अन्य प्रदेशों के लिए भी कि वो यहाँ से सीख ले सकते हैं कि यहाँ पे आप किस तरीके से भ्रष्टाचार को एक नया आयाम और नया रूप देने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये 3 साल हर मोर्चे पर विफल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन ये हमारे और आपके टैक्स की जो गाढ़ी कमाई है उसको लेकर के इतने बड़े बड़े जो आयोजन धामी जी कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। आज परेड ग्राउंड में खड़े होकर धामी जी ने कि ये हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह पाए कि इस प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार देने का उन्होंने कार्य किया, क्योंकि ये जो डेटा
आज 30,000 है और कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे जी 20,000 है। तो मुझे लगता है ये डेटा धामी जी और भारतीय जनता पार्टी ने आपस में मैनिपुलेट करके बनाया है, क्योंकि रियलिटी में ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। जिस प्रदेश में युवा संघर्षरत है, युवा रोजगार की मांग कर रहा है, युवा आप देख रहे हैं पिछले 3 से 3.5 सालों से धरना स्थल पे बैठ करके और बेरोजगार संघ तक बनाने की उनको आवश्यकता पड़ गई। ये है इस प्रदेश में युवाओं की स्थिति, और 9 लाख से ज्यादा युवा जो बेरोजगार है। और ये डेटा पंजीकृत जो आपका ऑफिस है अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वहां का है, और जो खुद इनके मंत्री ने सदन में पेश किया था। ये वो डेटा है जो सरकार बता रही है। ये असलियत इससे कहीं परे है। असलियत इससे बहुत ही ज्यादा जो है मुझे लगता है भयावह होगी। यही वजह है कि पहाड़ों से पलायन नहीं तो भी हो एक रहा चीज है। जरा ये मुझे बता दीजिए प्रतिमा जी, इसका पूरा जवाब तो अभी सुनीता जी देंगी, लेकिन आप लोग जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो अभी हालिया उपचुनाव हुए थे, उनके पास मौका था। जनता तो सबसे बड़ा रिजल्ट देती है, जनता को रिजल्ट दे देना चाहिए था, वो चुनते ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए लावनी जी, मुझे आप थोड़ा बोलने का मुझे लगता है अगर मौका दे देंगे बोलिए, आपकी बोलिए। बात का जवाब मैं हाँ, दूंगी, हाँ, तो शायद बिल्कुल मैं बोलिए। अपनी बात को समझा दूं। देखिए आप किस उपचुनाव की बात कर रही हैं? मंगलौर हम जीते, जो है बद्रीनाथ हम जीते, और केदारनाथ चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आप जो जिस चीज में इनको महारत हासिल है ये वही करते हैं, और इन्होंने वही किया। केदारनाथ उपचुनाव में जिस तरीके से वोटर लिस्ट के साथ छेड़खानी हुई, 10,000 से ज्यादा ये कहकर आप जनता का अपमान कर रही हैं, जनादेश का अपमान कर रही हैं। अगर जनता को इतनी परेशानी होती तो उत्तराखंड में दूसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी को चुना ही नहीं गया होता, नहीं चुना गया होता। मैं आपको डेटा के साथ बता रही हूँ ना, मुझे बोलने तो दीजिए। मुझे लगता है बताइए। भाजपा के प्रवक्ता को आपने इंटरप्ट नहीं किया। लेट मी कंप्लीट। नहीं, मैंने उनको भी सवाल पूछा, लेकिन आप अगर कुतर्क करेंगी तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप देखिए कितने आसानी से आपने मेरे जो आपकी सहूलियत का सवाल था उसका जवाब आपने बड़े आसानी से दिया, लेकिन जहां पर आपको लगा कि आप फंस जाएंगी आपने पूरी बात को मोल्ड कर दिया। मैं सीधे आपसे पूछती हूँ, जनादेश महत्वपूर्ण होता है? मैं तथ्यों के बिना बात नहीं करती प्रतिमा जी, जनादेश डेटा के बिना बात नहीं करती। जनादेश आपके साथ शायद होगी। मैं जनादेश के बिना बात नहीं करती। बताइए, डेटा बताइए और जनादेश पर आइए। जनादेश का सम्मान करते हुए उस डेटा को रखिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन से हमने मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत एक अभियान चला रहे हैं, उसमें सूचनाएं जो मिल रही है कह रहे हैं तो कुछ बिंदु हमारे रह जाएंगे। एक सेकंड सुनीता जी, 20 सेकंड उनको बोल लेने दीजिए। क्या वो कहना चाह रही है सुन लीजिए। पहले मैं बोलूंगी, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। यहाँ पर एक देश एक चुनाव की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज एक प्रदेश और 2 भू कानून लेकर आई है। एक प्रदेश में आप 2 जो है जिलों के लिए अलग भू कानून बनाएंगे और बाकियों के लिए अलग भू कानून बनाएंगे। ये लावनी जी, ये भू कानून ये वो लोग की पढ़े लिखे प्रोफेसर है, ये वो लोग बोल रहे हैं डबल स्टैंडर्ड इनका ये है। देखिए जो भू कानून में 2 राज्य हमने छोड़े, जिसमें इन्होंने हरिद्वार और उधम सिंह नगर की ये बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में एक ही सख्ती से भू कानून बनाया गया है। उसका जवाब ले लीजिए ना। अब ये जो दो डिस्ट्रिक्ट जो छोड़ी है, वो जवाब दे रही है प्रतिमा जी, वो जवाब दे रही है। आपके आरोप का जवाब दे रही है। निवेशकों ने निवेश किया हुआ है, जिसकी वजह से हमने ये 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके लिए अलग कानून बना है। ये अपनी जो ज्ञान है कांग्रेस पार्टी अपने, मैं कहूंगी कि इनको अपने पास रखा कीजिए, इससे भ्रमित ना करिए दूसरों को, ना खुद भ्रमित होइए। दूसरी बात, आज महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण 30% का देने का काम धामी सरकार ने किया। आज सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया। तो आधी आबादी है प्रदेश की, आधी आबादी के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नारी शक्ति वंदन केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए उत्थान के लिए लाया है। तो यहाँ पे महिला होते हुए भी इनको महिलाओं के लिए जो इतने कार्य किए जा रहे हैं वो नहीं दिख रहे। आज मेरे गांव की बहन जो दूर ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रही है। हजारों एसएचजी को उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जा रहे हैं। उनके बनाई हुई चटनी, उनके बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट को तो प्रोजेक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जिन डाटा की बात कर रही है, नहीं
सुनीता जी, जिन डाटाज की वो बात करें, वो कह रही हैं कि जो नंबर्स बताए जा रहे हैं उसको ही मैनिपुलेट कर दिया गया है, तो जो सही आंकड़े उसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है कांग्रेस। देखिए झूठी बात, कांग्रेस पार्टी यही यही पिटारा लेके कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पे भी गई थी, लेकिन ये बातें चुनाव से रिलेटेड जो है उसी वक्त इन्होंने 1000 बार करी और उसका सॉल्यूशन भी हुआ। यहाँ पे मसला ये नहीं है, मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उनसे इन लोगों को जो है तकलीफ हो रही है, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। जनता ने इतना नकारा है कि इनको, तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ना कभी महिलाओं के बारे में सोचा, ना गरीबों के बारे में सोचा। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ही हर योजना को घर घर पहुंचाने का काउंटर आंसर ले रही हूं मैं प्रतिमा जी से। प्रतिमा जी, काउंटर आंसर। देखिए दिक्कत तब होती है जब प्रदेश में जो सरकार है वो अच्छा काम करे, और जनता ने बिल्कुल हमें विपक्ष में बिठाया है और हम अपने विपक्ष में बैठने का दायित्व पूर्णता निभाएंगे। और जब जब सरकार अपने दायित्व से हटेगी हम याद दिलाएंगे कि जनता ने आपको सत्ता में क्यों चुना। एक बात मुझे बस 15 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा लावनी जी। ये बात करते हैं सेवा की, ये बात करते हैं सुशासन की, और ये बात करते हैं विकास की। ये वो विकास है जिसे 2014 से प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार का विकास ढूंढ रही है। भैया प्लीज दे दीजिए। आंखें बिछाए बैठी है कि ये विकास कहाँ है जो अब तक पैदा नहीं हो पाया। और आप सेवा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है कि अपनी सेवा और अपना विकास। अपनों की सेवा। एक बात तो मुझे समझा दीजिए ना, एक बात मुझे समझाइए। देखिए एक सवाल मैंने आपका सवाल, एक सेकंड सुनीता जी, एक सेकंड प्रतिमा जी और सुनीता जी, प्रतिमा जी और सुनीता जी एक सेकंड जरा। मैंने सुनीता जी से भी अभी बीजेपी से भी वो सवाल पूछा जो प्रतिमा जी आपके मन में था, जो कांग्रेस के मन में है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के काम को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अगर जनता को इतनी परेशानी होती तो फिर दोबारा बीजेपी को चुना ही नहीं गया होता। इस सवाल का जवाब आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? फिर अगर उनको इतनी परेशानी होती तो वो दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें चुनते ही नहीं। अगर इतनी ही परेशानी होती तो अभी जिस तरीके से संख्या और आंकड़े दर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं काम को लेकर, वो पे जनता भी, उत्तराखंड की जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है प्रतिभा जी। अब वो दिन नहीं है कि महिलाएं पीछे रहा करती थी, अब तो उत्तराखंड की महिलाएं भी बहुत खुलकर बोलती हैं। लावनी जी, उत्तराखंड की देवभूमि की महिलाएं और देवभूमि की जनता शुरू से बड़ी स्मार्ट है। मैं आपको आपने बहुत अच्छा सवाल किया, थैंक यू फॉर दैट। देखिए बिल्कुल जनता क्या है, आप भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने पुष्कर सिंह धामी को सुना होगा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी के अलावा एक भी कार्य गिनाने के लिए इनके पास नहीं था। यही वजह है। तो क्यों ये कार्य महत्वपूर्ण नहीं है? आपको ये मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं लगते? आपको ये महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं लगते? क्या लव जिहाद का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं प्रतिमा जी, क्या लव जिहाद का ओनली, प्रतिमा जी, सुनीता जी एक मिनट, प्रतिमा जी को जरा मेरे साथ लीजिए एक सेकंड। सुनीता जी मैं आ रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की, प्रतिमा जी, कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड की महिलाओं की बात करूंगी। तो लव जिहाद जैसे मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया तो इससे क्यों तकलीफ होती है? ये काम तो आप लोगों को करना चाहिए था, मौका था। लैंड जिहाद, देवभूमि की अस्मिता पर प्रहार हो रहा था, अगर उस पर कुछ काम किया गया तो क्या गलत है? अगर एक देश एक संविधान की हम बात करते हैं तो उसमें गलत क्या है? इन तीनों मुद्दों पर आप लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति क्यों सामने आ जाती है? भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान की तो बात ही नहीं करती। और जिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की बात सुनीता जी ने यहाँ बैठ के की है, भीमराव अम्बेडकर जी ने चर्चा नहीं की थी यूसीसी पे मैडम। भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 44 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में निहित आपने क्यों नहीं लागू किया मैडम? आपको इतना समय जनता ने दिया, आपने लागू क्यों नहीं किया? यहाँ मत सिखाइए बाबा अम्बेडकर जी ने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया, ये सब चीजें संविधान में है, लेकिन आपने लागू क्यों नहीं किया? लाल किताब को आप, कोरे पन्नों के किताब को आप संविधान बोल के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं लोकतांत्रिक मंदिर में, और आप बातें कर रहे हैं संविधान की। आपके मुंह से तो ये शोभा ही नहीं देता है, पहली बात। और दूसरी बात किया है आपने, और आप दूसरी बात मैं लावनी जी यहाँ पे बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा हो गया है जनता के बीच में। ठीक है, लेकिन प्रतिमा जी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सकल हिंदू समाज जो एकत्रित हो गया ना, एक जो संगठन दिख गया,
शायद मुझे लगता है कांग्रेस को इससे तकलीफ है, क्योंकि नहीं प्रतिमा जी सुनिए, आप बहुत देर से बोल रही हैं, लगातार बोल रही हैं, लेकिन मुझे हरीश रावत जी का वो दिन याद आ गया और मैंने बहुत बड़ी डिबेट की थी अपने शो में कि उन्होंने शुक्रवार के दिन छुट्टी तक कर दी थी नमाज को लेकर, उन्होंने रमजान को लेकर स्पेशल छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन नवरात्र पे ये बातें नहीं आई थी। कम से कम धामी सरकार में सकल हिंदू समाज, जो संपूर्ण समाज है, जो देवभूमि के उत्तराखंडी सनातनी है, उन मुद्दों से अगर जुड़ते हैं तो फिर कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की, और वो फोर्स नहीं था, और वो फोर्स नहीं था, नहीं प्रतिभा जी, वो फोर्स नहीं था, वो फोर्स नहीं था कि आप रमजान की छुट्टी कर देते थे, नवरात्र की छुट्टी नहीं होती थी, आप फ्राइडे को जुमे की छुट्टी देते थे, वो फोर्स नहीं था। आज एक बात बताइए सुनीता जी, मैडम लावनी जी, देखिए ये तो बोलती रहेंगी, उल जुलूल बातें यहाँ करेंगी। मैडम उस पार्टी से है जिनके नेता विदेशों में जाके कहते हैं कि पूरे भारत में केरोसिन फैली हुई है, बस चिंगारी की आवश्यकता है। अच्छा, दोनों एक साथ मत बोलिए, से बिलोंग करती है ये मैडम। प्रतिमा जी ठीक है, एक सेकंड, हाँ बोलिए सुनीता जी। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जो भी सख्त कानून बनाए धामी सरकार ने बनाए, आज आधी आबादी अगर सर ऊंचा करके चल रही है तो धामी सरकार की वजह से चल रही है। जिस तरीके का टैलेंट हमारी बहनों में है, उस तरीके से उनको योजनाओं से लाभान्वित करके उनको समर्पित किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने 5-5 लाख तक के चेक दिए, जिससे वो अपनी आर्थिकी को सुधारे, अपना बिजनेस कर पाए। स्वरोजगार में महिलाओं को कितना ज्यादा यहाँ पे योजनाओं से लाभान्वित किया, और लगातार हर वर्ग को। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, सिर्फ एक वर्ग को लेके इनको आगे बढ़ना है। सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ और आज उन वर्गों को फायदा मिल रहा है। तभी जहां पे मैं कहूंगी, मैं खुलकर कहती हूं कि जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, वहां से भी धामी जी को और मोदी जी को भर भर के वोट मिले हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, ये है धामी जी का नेतृत्व। तो यहाँ पे इस तरीके की बातें करके डिरेल करना डिबेट को, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उनके पेट में इतने मरोड़ उठते हैं कि भाजपा ने क्या किया। एक सेकंड प्रतिमा जी, मेरा सवाल प्लीज अब सुन लीजिए आप। अगर ये कहा जाता है कि राज्य की महिलाओं का विकास हो रहा है, राज्य की महिलाओं के अंतिम महिला तक वो विकास पहुंच रहा है, वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो कॉन्फिडेंट हो रही हैं, तो आप लोगों को इससे दिक्कत क्या है? क्योंकि बहुत सारी, या तो फिर आप देखिए, मेरा सवाल सीधा है, अगर आप ये कहते हैं कि विकास नहीं पहुंचा तो फिर आपको उसका प्रमाण लेकर आना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नंबर्स मैनिपुलेट किए गए तो आपको उसका प्रमाण लेकर आना चाहिए। उसका आपका बेस क्या है? आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? आप तथ्य और सबूतों पर बात कीजिए। जनता जनार्दन उत्तराखंड की बहुत स्मार्ट हो चुकी है, तथ्यों और प्रमाणों पर हम बात करते हैं। प्रतिमा जी, तथ्य और सबूतों पे बात करती हूँ। एक बात सुन लीजिए, आपकी बात और सुनीता जी की बात का जवाब देती हूँ। इस देवभूमि की महिलाएं सदैव सर उठा के चलती रही है, उसमें धामी जी का और मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। और किस व्यवस्था की बात आप कर रही हैं? अभी 10 दिन पहले आपने देखा पहाड़ी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वहां पर एक महिला को जो है कंधे पे ले करके उसके पति को जाना पड़ा और रास्ते में जो है उसने डिलीवरी कर दी, क्योंकि आपके पास ना एम्बुलेंस अवेलेबल है ना हॉस्पिटल आज भी आप नहीं दे पाए पहाड़ों में, और आप व्यवस्था की बात करते हैं। तो आपको भी तो मौका मिला था, मौका आप चूक गए हैं। सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन जब आप लोग, आपकी सरकार थी तो तब ये क्यों नहीं हो पाया? आज आपको मौका मिला है विपक्ष से सवाल करने का, आज बतौर विपक्ष आप ये सवाल करिए प्रतिमा जी, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो इन चीजों पर आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया था? लावनी जी, इनके समय में बहनें अगर हॉस्पिटल जाना होता था तो गहने गिरवी रखा करती थी। अगर कोई बच्चे को स्कूल कॉलेज में भेजना होता था तो घर की जायदाद को गिरवी रखना होता था, तब जाके वो शिक्षा और उनकी शादियां और वो उनको रोजगार दिलवा सकते थे। लेकिन अब जो है देखिए, अब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, आप दोनों एक साथ बोल रही हैं। एक सेकंड प्रतिमा जी, डिबेट ऐसे नहीं होती। मैंने आपको मौका दिया, आप लगातार बोल रही हैं। जब उनकी टर्न आए तो आप, सुनीता जी तो नहीं है ना, आपकी बात, आपने मेरे दो सवालों को बहुत आसानी से आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। मैंने आपसे पूछा, प्रतिमा जी मेरे सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ये आप, हम लोग गली मोहल्ले में बैठकर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप नेशनल टीवी चैनल पर हैं, आप सुदर्शन न्यूज पर हैं, कम से कम उस डिबेट की गरिमा बरकरार रखिए। मेरे सवाल सुनिए। पहले 2 सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपकी सरकार के पास मौका था, वो मौका आपने आप चूक गए। दूसरा, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका तथ्य दे दीजिए, उसका प्रमाण दे दीजिए। मैं सुनीता जी से वो सवाल पूछती हूँ, आप प्रमाण दे दीजिए।
किया है। इस लावण्य प्रदेश में जी, सिर्फ मुझे कुल थोड़ा- मिलाकर एक सेकंड सुनीता जी, प्लीज लेट हर कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट, 20 seconds only। बता दे सुनीता जी कि कितनी इंडस्ट्री सेट की इन्होंने, बताएं कितनी ठीक इंडस्ट्री है, सेट ठीक की। है, लास्ट 20 सेकंड सुनीता जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए जो आज विलेज इंडस्ट्रीज मार्केट में पहुंच रही है, वो मेरी वो बहनें प्रतिमा बना जी का रही हैं खरीदार जो कीजिए। सीमांत क्षेत्रों में रहती हैं। आज एसएचजी के प्रोडक्ट्स जो हैं बड़ी बड़ी मार्केट में जा रहे हैं। जेम पोर्टल देखिए, तमाम जगह पे आज मेरी बहनें जो है लखपति दीदी योजना के माध्यम से लाभान्वित हो रही हैं। और ठीक है। सबसे बड़ी बात प्रतिमा जी, आज वो बहनें जो सीमांत क्षेत्रों की हैं, वो अपनी एग्री टेक प्रोजेक्ट्स को के माध्यम से ड्रोन तक उड़ा रही हैं। तो ठीक है। ये निश्चित रूप से है 3 कि साल जो आज बेमिसाल, धाकड़ धामी 2.0, 3 साल बेमिसाल सुनीता जी कह रही हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस और प्रतिमा जी अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। और मुझे लगता है सुनीता जी, सबका साथ सबका विकास की जब हम बात करते हैं तो सबके विश्वास में विपक्ष के विश्वास को भी आप लोगों को लेकर आना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। थैंक यू सो मच, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण बातें की। चर्चा भी आगे होती रहेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 सालों की उपलब्धियों पर सिर्फ अभी सवाल जवाब शुरू हुए हैं। कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, हमारी नजर उन कार्यक्रमों पर बनी हुई है। हाँ, इतना जरूर है, जिन उपलब्धियों की बात की जा रही है, उन उपलब्धियों में महत्वपूर्ण रूप से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनता जनार्दन को प्राथमिकता दी है। और जनता अगर संतुष्ट होती है, जनता अगर खुश होती है, तो राज्य के विकास की नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। उत्तराखंड से जुड़ी हुई हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।